तो अच्छा। लाइट बंद हो गई। जी। मैं माइक्रोवेव में काम कर रही थी, माइक्रोवेव बहुत ज्यादा गर्म कर लाइट बंद हो गई। अच्छा। तो लग रहा है माइक्रोवेव तो अपना हो गया। तो मैं उसको माइक्रोवेव बंद कर दिया, प्लेटफॉर्म पूरा साफ कर, पूरी सफाई कर रसोई की। फिर मैंने माइक्रोवेव को इतना प्यार किया, किस किया उसको। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। आप मेरे हमेशा साथ देते हो, मैं कभी आपको थैंक यू नहीं बोला, इसके लिए माफी मांगती हूँ। मैं आपको प्यार करती हूँ। उसको सहलाया किया। सुबह उठी, माइक्रो प्लग लगाया, चल गया। फर्स्ट क्लास गर्म हो रहा है, सब काम हो रहा है मेरा माइक्रोवेव। थैंक यू माइक्रोवेव के लिए। थैंक यू, कभी तो थैंक यू, बहुत बहुत हाँ, ब्यूटीफुल शेयरिंग, थैंक यू सो मच। अब हर्षिता उसको जी, आप बताएंगे या हम आगे बढ़े? हर्षिता जी, हाँ, क्या बताना। आप क्या शेयर कर रहे थे? मैं मोरपंख दिखा रही थी, मैंने अपने कार्ड में ना मोरपंख लगाया है, मैं बस वही दिखा रही थी। वाह, सो ब्यूटीफुल। आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। हाँ। इससे आपको इससे कनेक्शन फील हो रहा है अपनी नोट से? हाँ, ऐसे लग रहा है कि ये मैं जो कर रही हूँ वो मेरा सब कुछ यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहा है, अलाइन हो रही हूँ मैं, कुछ फील्स आ रहे हैं आपको? इसको देख के अच्छा लग फील्स रहा है? आ रहे हैं, मतलब ऐसा है कि मतलब अभी ऐसा हो गया है कि 3 बजे पहले मैं सोती थी, 2 से 4 बजे मैं आराम से सो जाती थी। स्टार्टिंग के 2 दिन तो फिर भी मेरे को नींद आई, अभी 2 दिन से 3 बजने से पहले ही, 10 मिनट पहले ही आई एम, नींद मेरी उड़ जाती है। अभी भी मैं सोती हूँ पर नींद मेरी पहले ही उड़ ब्यूटीफुल। जाती है 10 मिनट पहले। सो पेन कॉपी अमेजिंग। सब, पेन पेपर कॉपी सब लेके मैं बैठे रहती हूँ कि हाँ अब चलो माइंड फ्रेश करके अब बैठ जाते हैं। यूनिवर्स आपको सोने नहीं देगा क्योंकि उसको भी आपका प्यार बहुत अच्छा लगता है। फिर कल हमें। मतलब आउट ऑफ नोवेयर भगवान का यस। ऐसे ही मैं पूजा कर रही थी, आउट ऑफ नोवेयर मेरे दिमाग में आया कि मोरपंखा मैं बोलती हूँ ऐसा, हम लोग के भगवान जी के, लड्डू गोपाल जी के वहां पे लगा रहता है। आउट ऑफ नोवेयर मैंने जस्ट बोला बड़ी मम्मी को कि मम्मी, बड़ी मम्मी अगर मोरपंख होने से मेरे को एक एक्स्ट्रा दीजिएगा। बड़ी मम्मी वही कि ठीक है मैं देखती हूँ, सामान में से तो नहीं दे सकते, बाकी एक्स्ट्रा में होने से। आउट ऑफ नोवेयर अपने आप नहीं था उधर पर हाँ। अपने आप वो आ गया। मोरपंख इधर उधर से आ गया, अरेंज हो गया, हम वही कि चलो, मैंने वेरी बोला और 10 मिनट बाद ही आ गया। वेरी नाइस। और मोर पंख को बहुत सेक्रेड माना जाता है, तो ये आपकी हम्म। सेक्रेड स्पेस है। चलिए, हाँ, तो और मैंने किसी इसको, को कुछ शेयर करना है? हाँ जी, तो इस बोलिए। थॉट से भी मैंने लगाया है ताकि बाई चांस अगर कुछ नेगेटिव या फिर बाई चांस अगर मैंने गलती से भी नो अनइंटेंशनली भी चांस। अगर किसी नो को अगर चांस। मैंने हर्ट हो गया या वर्ड लिख दो तो फिर भगवान जी मेरे को मतलब पहले से ही गाइडेंस दे दे और ये कर दे, ठीक कर दे। आप अपना फोकस पॉजिटिविटी पे रखिए। हम्म। चांस ही नहीं है कि आप कुछ गलत करेंगे। ये सोने के लिए बोल रहे हैं, वो तो मेरा ही ये सीन है। मेरा 3 बजे तो ऐसा रहता है, सोने, खाना खाया 2 बजे सोने की रहती है। अब आज तो मेरे एकदम नहीं है तरफ सोने की, चाय भी पीनी थी। आपको आपको पता है, मैं 2 बजे बैठ के सारे पार्टिसिपेंट्स का नाम ले लेके बोलती हूँ थैंक यू, मैं आने के लिए सेशन में, अपनी लाइफ के लिए, आप ग्रो करने के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजती हूँ आप सभी को, सबका रिया जी, नाम ले लेके। एक क्वेश्चन आ रहा है, मोरपंख डायरी में रखना है क्या? वो तो उनकी इच्छा थी तो जी। उन्होंने अपनी मर्जी से रखा है। जी, इट अगर इज नॉट आपको नेसेसरी। इंस्पिरेशन आ रही है ना हर्षिता जी के इस एक्शन से, तो आप रख सकते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी, अगर आपको इंस्पिरेशन मिल रही है तो आप रख सकते हैं। मिलन जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं, आप प्रेयर स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, हम स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद ब्रह्मांड, जो मेरे भीतर और बाहर आप हैं, इस पूर्णता के दिन के लिए धन्यवाद। इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद इस दिन के प्रेम और आनंद के लिए। धन्यवाद हर पल चमत्कारिक और आश्चर्यों से भरा होने के लिए। धन्यवाद मेरे अच्छे स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद मेरे शरीर की शक्ति के लिए, लचीलेपन के लिए, ऊर्जा के लिए। धन्यवाद हर सांस में मिलने वाली जीवन शक्ति और शांति के लिए।
धन्यवाद मेरे शरीर की हर कोशिका में बह रही रोशनी के लिए। धन्यवाद इस समय, इस अवसर, इस सहयोग और सभी संसाधनों के लिए जो मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। धन्यवाद धन के प्रेमपूर्ण और सहज प्रवाह के लिए। धन्यवाद मेरे जीवन के सरल और मधुर राहों के लिए। धन्यवाद मैं जो कार्य कर रही हूँ उसमें मुझे आनंद और स्पष्टता की अनुभूति हो रही है। धन्यवाद प्रेम, आदर, सत्कार से भरे रिश्तों के लिए। धन्यवाद हर संबंध में मधुरता और समझदारी के लिए। धन्यवाद हर नए अनुभव के लिए जो हमें आसपास के चीजों को अपनाने में मदद करता है। धन्यवाद हर दिन के सुंदर अवसरों के लिए जो मेरे जीवन को एक नई दिशा देता है। धन्यवाद मेरे आनंदमय यात्राओं के लिए जो मैं इतनी सुंदर धरती देख पाती हूँ। धन्यवाद हर स्थान पर मिलने वाले प्यार और सुरक्षा के लिए। धन्यवाद इस सुबह की ऊर्जा के लिए और हर शाम की शांति के लिए। धन्यवाद प्रेम, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद इस जीवन के लिए, इस जीवन की शक्ति के लिए। धन्यवाद मेरे भीतर आभार से भरे इस पावन भाव के लिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का जो मेरे साथ जुड़कर उस ब्रह्मांड की शक्ति से एक अटूट रिश्ता जोड़ रहे हैं, जो अग्रसर है आपके जीवन में 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। वो शक्तियां आपका इंतजार कर रही हैं। आप एक हाथ दोगे, थोड़ा आगे बढ़ोगे, वो आपको 100 कदम आगे लेके जाने के लिए आतुर बैठी है। तो आज उस ईश्वर का हाथ थामे, उस दिव्य शक्ति का हाथ थामे, अपने प्रिय गुरु आश्मीन मैम, अरविंद सर का, एनी जी, ईश जी का, सभी वॉलेंटियर्स का धन्यवाद देते हुए, अपने माता पिता का धन्यवाद देते हुए, अपने सारे सहयोगियों का धन्यवाद देते हुए, मिलन जी का धन्यवाद देते हुए आज इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस। थैंक यू फॉर हैविंग द ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। इस शांति के साथ, इस प्यार के साथ। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप जहां से भी ज्वाइन इन हो, आप सबका आज डे 1 ऑफ द मैजिक बुक में तहे दिल से स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हमारे जीवन में हम हमारी ब्लेसिंग्स को कैसे काउंट करें, हमारी नियामतें कैसे गिने, जो उस प्रभु, उस परमात्मा की जो हम पे कृपा है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उनकी जो ग्रेस है, उनकी जो हमको रहमत मिली है, हम सब उसको कैसे लिख पाएंगे। आज हम उस चैप्टर के रेल में एंटर करेंगे। जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, एक खिड़की खुली हुई है और उसमें से बहुत सारी रोशनी भीतर आ रही है। इमेजिन कीजिए कि आपकी लाइफ भी रोशनी से भरपूर होने के लिए तैयार है। आपके बॉडी का हर एक कोना, हर एक पार्ट, हर एक कोशिका रोशनी से भरे होने के लिए बहुत उत्साहित है। हम इस रोशनी की तरफ आगे बढ़ेंगे, इसे अपने जीवन में अपनाएंगे।
एक सेकंड मिलन जी। पीछे की तरफ थोड़ा। पहला दिन, अपनी नियामतें गिने। जब मैंने अपनी नियामतें गिनी शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। अपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिने। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास न हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। इसमें विली नेल्सन करके जो है वो बोल रहे हैं कि जब उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर जो उनके पास भगवान की कृपा दृष्टि है, जो उनकी नियामतें हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, जब उन्होंने गिननी चालू करी ना, उन्होंने देखा उनका जो भी उनके जीवन में जो भी हो रहा था, उनकी पूरी लाइफ बदल गई। और ये चीज तो मैं मेरी लाइफ से भी कह सकती हूँ कि जब मैंने मेरी लाइफ के अंदर काउंट योर ब्लेसिंग्स करनी चालू करी ना, जो मेरा पहले जो ध्यान चला जाता था कि यार भगवान आपने मुझे ये नहीं दिया, ऐसा क्यों नहीं करा, वो ऐसा है, तो वो मेरा हटके ऑटोमेटिकली जो भी मेरा ध्यान है ना, वो मेरा उस पर चलेगा कि भगवान आपकी तो बहुत रहमत है यार, आपने तो मुझे कितना कुछ दिया है इस दुनिया के अंदर। तो वो आपका ऑटोमेटिकली आपका फोकस, आपकी एनर्जी, हर एक चीज चेंज होने लग जाती है। और हमने तो पढ़ा ही है, वेयर एवर योर अटेंशन गोज एनर्जीज फ्लोज। हम जहां हमारा अटेंशन को लेके जाएंगे, उधर हमारी एनर्जी फ्लो करने लग जाएगी। मैं आपको बोलती हूँ, आप मेडिकल इंश्योरेंस कराओ या नहीं कराओ वो मुझे नहीं पता, बट अगर आप के जीवन के अंदर आप जब ब्लेसिंग्स लिख लेते हो ना, ये आपके जीवन के लिए एक इंश्योरेंस है कि आपके जीवन में भगवान आपको उतनी चीजें देता जाएगा जिसके लिए आप शुक्रगुजार होते रहोगे। जी, और जैसे हम इमेजिन करके देखें, मैं आज सुबह सुबह उठी, बहुत आसानी से सांसें ले रही हूँ। क्या आपने काउंट किया आपने कितनी सांसें ली? सुबह से दोपहर हो गई, लेती ही जा रही हूँ। थोड़ा इमेजिन करके देखें, 1 मिनट रोक के देखें सांस को। अगर ये प्रवाह रुक जाए तो कैसा महसूस होगा? कितना धन्यवाद है जो स्मूथली सांस आ रही है, जा रही है। मेरे नल में पानी आया, मैं मुंह धो पाई, ब्रश कर पाई। अगर आज पानी नहीं होता तो मेरा दिन इतना अच्छा जाता? तो थैंक यू तो बोलना ही पड़ेगा ना। दिल से थैंक यू बोलिए 5 एलिमेंट्स को, जो हर वक्त हमें दे रहे हैं, हर वक्त दे रहे हैं। और जितना हम दे रहे हैं थैंक यू, हमारे पास उतना वो प्रवाह बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। सुई होती है ना, इतनी छोटी सी होती है, लेकिन कितने सारे कपड़े सीती है ना। अगर वो सुई नहीं होना तो एक कपड़ा नहीं सिल सके। इतनी छोटी सी सुई, और कितने लाखों हजारों कपड़े उससे हम बना सकते हैं। तो छोटी से छोटी चीजों की भी बहुत महत्वता है। थैंक यू बोलना सीखें, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श न हो,
तो आप उस चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। तो इसमें रौंडावन यही बोल रही है कि जब आपके पास आपके पास जो चीज है, आप उसके लिए जब ग्रेटफुल होते हो ना, आपके जीवन में ऐसी चीजें आने लग जाएंगी जो हम ड्रीम करते हैं। और आपके जीवन के अंदर एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे हम मकान बनाते हैं ना, उसकी नींव होती है, उसकी नींव पे डिसाइड करता है कि वो मकान टिकेगा कि कितना बड़ा बना सकते हो आप। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 5 मंजिल। आपके सपनों की जो बुनियाद है ना, वो ये कृतज्ञता का जो फर्स्ट जो आज हम चैप्टर कर रहे हैं ना, वही है। आप जितनी नियामतें ढूंढ ढूंढ के लिखोगे ना, उस पर डिपेंड करेगा कि जब आपका ड्रीम्स वाला चैप्टर आएगा, तब आप देखोगे कि आप उसको कितनी जल्दी रिडीम कर पाओगे। हमको कृतज्ञता हमारी नींव है, ग्रेटिट्यूड। हम उसको कितना मजबूत करेंगे ना, उतना वो हम पे डिपेंड करता है। चाहे वो रिश्तों में लगा लो, हेल्थ में लगा लो, मनी में लगा लो, करियर में लगा लो, बस हमेशा याद रखना, ग्रेटिट्यूड इज द फाउंडेशन। आपकी वही फाउंडेशन है आपके सपनों तक पहुंचाने के लिए। इसमें एक लाइन लिखी गई है कि परिस्थितियां इस तरह हम्म। बदलने लगेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा। चाहे हम हमारी परिस्थिति अभी हमें नहीं पसंद आ रही है ना, जब हम ग्रेटिट्यूड लिखना चालू करेंगे ना, तो हम उन चीजों को प्यार देने लग जाएंगे। मतलब हमारे अंदर से ही लगेगा, "हाँ, सच में थैंक्स तो है ना।" मतलब जो कुछ भी है, अगर हम ग्रेटफुल होते हैं ना, तो हम उन चीजों को प्यार करने लग जाते हैं। और जब हम प्यार करते हैं तो हम और प्रोडक्टिव हो जाते हैं। तो हम अपने लिए चमत्कारिक रूप से बहुत सारी ऐसी चीजों को खींच पाते हैं जिनसे हमारी ग्रोथ हो, हम सक्सेस के पास जा सकते। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं, तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस जाते हैं। जाल में जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों की को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार, पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं, तो वे भी बढ़ जाती हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। मैंने नियामत गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। इस पैराग्राफ के थ्रू ना रोंडा वन हमें यही बता रही है कि जब आपके दिमाग में ना नेगेटिव थॉट्स तो आएंगे ही आएंगे, हर चीज आएगी, बट हमको उनसे डील करना अब आना चाहिए ना। अगर कोई नेगेटिव आई तो हमको उसी तरफ उसी समय सोचना है कि यार इसमें भी तो कुछ अच्छा ही होगा ना मेरी लाइफ के अंदर। अगर ये आया है तो मेरे पास इससे तो अच्छा ये भी है यार, मैं तो उसका ग्रेटिट्यूड कर सकती हूँ, मैं तो उस चीज का कर सकती हूँ। चलो कुछ भी हो जाए, बट मेरा स्वास्थ्य तो सही है, मैं सांस तो ले पा रही हूँ, मैं आंखों से देख तो पा रही हूँ, ये चीजें तो है ना मेरे पास। आप इन सब का कर सकते हैं, क्योंकि देखो, हम जो चीज सोचेंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। इफ वी आर थिंकिंग अबाउट द कंप्लेन, तो आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जिसके लिए आप और कंप्लेन करते जाओ। वट एवर वी गिव वी रिसीव। अगर आप कंप्लेन वाली एनर्जीज छोड़ोगे ना बाहर, तो आपको इतनी सारी कंप्लेन ही कंप्लेन आने लग जाएंगी आपके जीवन में। पर अगर आप छोड़ोगे कि वाह यार दुनिया में सब कितने अच्छे हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, मनी से रिलेटेड हो, जैसे उन्होंने बोला महंगाई, अब आपको लगेगा ये तो हम बोलेंगे ही ना वो चीज महंगी है, क्यों बोलना है, अबंडेंस भी तो है ना, हम उसको बोल सकते हैं ना यार। जब कोई चीज सस्ती होती है तो हम बोलते हैं वाह यार यूनिवर्स, आपने तो मेरे को लॉटरी लगा दी, आज तो क्या डिस्काउंट मिला है। वो हम कभी नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, अरे यार इतनी महंगाई हो गई, वो पेट्रोल के दाम देखे हैं आपने, वो सुना है। हमको वो बोलना ही नहीं। अगर हम वो बोलेंगे ना, हमारी लाइफ में वो चीजें ऐसे अट्रैक्ट होंगी ना, 10 इंटू करके हो जाएंगी।
और इसमें इन्होंने एक और चीज कही है, हर नकारात्मकता चीज आपकी नियामतों को रद्द कर देती है। आगे चैप्टर में आएगा कि अगर आप एक नकारात्मकता चीज बोल रहे हो ना, तो आपके 10 ब्लेसिंग्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। आपने जो मॉर्निंग में 10 ब्लेसिंग लिखी और आपने एक नकारात्मकता बोल दिया है, वो सब कैंसिल आउट, जीरो। हमको तो अभी पॉजिटिविटी का जो मनी है ना, उनको अर्न करना है, ताकि हम ग्रेटिट्यूड वाले डे वाले दिन रिडीम कर पाए। यूं ही सोचो ना कि यार ये 30 दिन का है ना, मैं एक उपवास ही रख लेती हूँ कि मुझे ना नकारात्मक सोचना है ना बोलना है। हम सब साथ में मिलके करेंगे, और जब साथ में मिलके करेंगे ना, वो चीज बहुत जल्दी होगी, क्योंकि ग्रुप एनर्जी में हम सबका एक ही इंटेंशन है कि हमको हर एक समय में पॉजिटिविटी ही बोलनी है, हमको हर समय ब्लेसिंग्स गिननी है, ना कि कंप्लेन्स। जी, मैं कुछ ऐड कर सकती हूँ मिलन जी हाँ इस पे? जी, हाँ जी, बिल्कुल। जैसे है ना, हम जब हवा के बारे में, पानी के बारे में, धरती माता के बारे में, या स्पेस के बारे में, इन पांचों तत्वों के बारे में, अग्नि के बारे में जब हम कंप्लेन करते हैं ना कि गर्मी लग रही है, हवा नहीं आ रही है, गर्म धरती है, कपड़े नहीं, सो एंड सो, हम नॉर्मली बोलते हैं। नॉर्मली तकलीफ होगी तो कोई भी बोलेगा ना, थोड़ी सी अनइजीनेस होगी तो आ, वो सहज ही निकल जाता है मुंह से। इसीलिए उसने कहा ये जाल है। तो हम क्या करते हैं पता है, ये सब हमारे सोर्स है जो हमारे लाइफ में अबंडेंस दे रहे हैं। धरती माता अबंडेंस में खाना दे रही है, नर्चर कर रही है हमको, हमें जोड़े हुए है, वो ग्रेविटी से पकड़े हुए है। अगर वो छोड़ देना, कहाँ की ब्रह्मांड में हम खो जाएंगे। वो हमको पकड़े हुए है, बहुत स्ट्रांगली ग्राउंडेड रखे हुए है। ये हवा जो हमको जीवन दे रहा है, जो जल मेरे सारे बॉडी में हाइड्रेशन दे रहा है, उसको हेल्दी बना रहा है। स्पेस जहां पे मैं आराम से बैठ पाऊं, अगर अभी मेरे सामने 100 लोग आ जाए, पास में स्पेस ही ना हो, मेरा दम घुटने लग जाएगा। तो ये जो पांच तत्व हैं, ये तो हमारे सोर्स है, हमारी लाइफ को चला रहे हैं। हम कैसे कंप्लेन कर सकते हैं? और जब आप किसी इंसान के बारे में कंप्लेन करते हो ना कि सो एंड सो ने मेरे लिए सो एंड सो किया, हमने अगर कभी वो कंप्लेन की, तो हम अनजाने में ही इन पांच तत्वों की कंप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि वो बना तो इन तत्वों से ही है। पांच तत्व का पुतला बना है। चाहे वो जो भी कर रहा है, माफी दे दो ना, छोड़ दो ना। ये सोच के माफी दे दो कि उसके अंदर जल है, मेरे जल पिता है, उसके अंदर धरती माता है, उसके अंदर मेरे पवन देव है, मेरे गुरु हैं। मैं कैसे उसकी निंदा करूं? अगर मैं ये निंदा दूंगा तो मेरे लाइफ में अबंडेंस बंद हो जाएगी, क्योंकि वो ही मेरा सोर्स है। जिस सोर्स से आपको आ रही है, आपने उसको बंद कर दिया। यहाँ से आ रही थी, आपने उसको ब्लॉक कर दिया कंप्लेन देके। अब वो कैसे आएगी? वो आना चाहती है, कंप्लेन्स हटाई, शुक्राने दिए, रोशनी आना चालू हो गई लाइफ में। थोड़ा सोच के देखिए, मैं क्या करती हूँ। मैं इंसान को देख रही हूँ, मिलन को देख रही हूँ, सोनिया को देख रही हूँ, मोनिका को देख रही हूँ, बट उसके अंदर छुपे हुए उन पांच तत्वों को मैं क्यों नहीं देख पा रही हूँ, जिससे वो बना है, जिससे वो बोल पा रहा है। अगर वो शक्ति ना हो तो वो बोल भी नहीं सके। वो शक्ति जब उसको समर्थन दे रही है, जो भी नेगेटिविटी वो दे रहा है, या जो भी मैं उसके लिए नेगेटिविटी फील कर पा रही हूँ, जो हम बोल रहे हैं आलोचना, जब वो चुप बैठा है, तो मैं क्यों बोलूं? जरा सा सोचना। मैं अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार रही हूँ, किसी की भी निंदा करके। अपने लिए ही मैं ब्लॉकेज बना रही हूँ। थोड़ा सा सोचना आज। जब हम सोचेंगे ना, हमारे माइंड में थॉट जाएगा और हमारा माइंड सेट बनेगा, तो हम नहीं कर पाएंगे। हम ग्रेटिट्यूड से करेंगे। हम बोलेंगे जीसस को जब कील ठोकी गई, कितना बड़ा पाप किया सबने, उसके मुंह से यही निकला, भगवान इन्हें नहीं पता है, इन्हें माफ कर दे। इन्हें नहीं पता है ये क्या कर रहे हैं, अगर पता होता तो नहीं करती। उन्हें समझ नहीं है। बस समझ का फर्क है। हम यहाँ समझने बैठे हैं। अगर समझ आ रही है, समझ पा रहे हैं, तो बस आज से स्टॉप। आज से नहीं करूंगा। हम यहाँ थे ना, इसका दूसरा पहलू। अपनी मुश्किलें गिनकर लास्ट लाइन से करना है। ओके ओके। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते रहें। बेटर ऑप्शन है यार, बेटर ऑप्शन है।
अपनी नियामतें गिनो ना, क्यों वेस्ट कर रहे हैं टाइम। समय गिनती भूल जाए, न समय का ध्यान रखें न गिनती का ध्यान रखें, बस शुक्राने गाते जाए। और एक यही तो चीज है जो आपके जीवन में आपको स्वर्गों तक पहुंचा सकता है, और यही आपके जीवन को जो बोलते हैं ना गोल्ड, द ग्रेटिट्यूड इज द ओनली पावर जो आपके जीवन को सोने जैसा चमका सकती है। आप जैसा चाहते हो ना वो उसको वैसा बना सकती है। सिर्फ करना क्या है, सिर्फ शुक्राने ही तो करने हैं उसके, इतना कुछ तो मिला है जीवन में। सोचो ना, बचपन में हमको था क्या कि घर में पैसे कैसे आएंगे, आपको चाहिए होता था सब मिल जाता था ना, क्योंकि विश्वास था हमको कि कभी आपको था ना कि मम्मी पापा कभी लेट डाउन करेंगे नहीं करेंगे। तो उस भगवान पे भी तो रखो जिसने आपको इतने प्यारे मम्मी पापा को दिए हैं, जब वो ही नहीं कर पा रहे हैं तो वो यूनिवर्स क्यों हमें लेट डाउन करेगा। वो तो देने के लिए बैठा है, हमको हमारी झोली में लेना आना चाहिए सही से। और लेना हाँ। कैसे सीखेंगे मिलन जी, वो भी बताइए, बता दीजिए। जब हम जब हम अपने हम अंदर ग्रेटिट्यूड्स की ग्रेटिट्यूड रोशनी पे। रोशनी, क्योंकि रोशनी ग्रेटिट्यूड ही तो वही एनर्जी है ना, वो रोशनी है। कंप्लेन मतलब कंप्लेन इज अ नेगेटिव एनर्जी, अगर कंप्लेन करेंगे तो अनचाहे की तरफ जाएंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे तो मन चाहे की तरफ जाएंगे, जो मन को चाह जाए, मन को भा जाए। कितना अच्छा हम लग रहा है ना सुनने के लिए भी। बस एक ही बात मन बोले ना, चाहा। हम्म। मिलन जी एक ही बात बोले ना, कि मैं अपने सपनों के नजदीक जाना चाहता हूँ तो मुझे शुक्राने करने, मैं शुक्राने करूंगा तो अपने सपनों के नजदीक जाऊंगा। बस ये भी बोले तो कितना हमको इंस्पिरेशन मिल जाएगा। मेरा फोकस मेरे सपनों की तरफ है, आगे वही है बढ़े। ना। और मेरे को तो जी वो जी। इतना अच्छा लग रहा है ना बोलना, मन चाहा, जो मन मन को चाह चाहा, जाए। कंटिन्यू। एक्चुअली ये बोला ना उसने जाल, जो जाल शब्द का हम्म। हम समझे ना, ट्रैप। हम चाहते तो मन चाहा है, लेकिन अनजाने में, ना चाहते हुए, मतलब इग्नोरेंस में, क्योंकि हमने डीपली नहीं समझा है कि मैं हम्म। चाहती तो मन चाहूं, लेकिन मैं जो जो कुछ भी मेरे एक्शंस है वो मुझे अनचाहे। एक कदम, अगर आपने एक नेगेटिव वर्ड बोला ना तो आप 10 कदम पीछे चले गए अपने मन चाहे से। आगे बढ़ते हैं। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाएं। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। सॉरी मिलन जी, आप एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं फ्लो फ्लो में आगे आपको बढ़ जब रही भी मॉर्निंग में उठना है ना, आपको या तो आप देखो आप जिस जगह से बिलोंग करते हो, अगर कोई फॉरेन से है तो उनको शुरू से ही वो आईपैड और लैपटॉप पे लिखते हैं, उनका वही है। बट हमने जब स्टार्टिंग करी थी ना लिखने की बचपन में, तो हमने तो कॉपी पेन से ही करी थी, पेंसिल से ही करी थी। तो हमको सुबह जितनी जल्दी हो सके बस आप उठिए, आपको वॉशरूम जाना है तो यूज करिए अगर इमरजेंसी हो तो, अदरवाइज जस्ट आपकी नोटबुक खोलिए और आपकी ब्लेसिंग्स लिखने लग जाइए। क्योंकि जब हम सोते हैं हमारा कॉन्शियस माइंड सोता है और सबकॉन्शियस माइंड उठ जाता है। तो जब वो उठता है ना, जब हम उठे भी होते हैं ना, तो आप देखते हो कि 5-10 मिनट तक तो आपको थोड़ा आपके ब्रेन को एक्टिवेट होने में लगता है। अगर हम उस समय वो लिखेंगे ना, जो आपने थॉट दे दिया सुबह उठते, आपका पूरा दिन वैसा जाएगा। अगर आपने सोच लिया ए भगवान एक और दिन, तो वो दिन तो वैसा ही जाने वाला है। और मैंने सोच लिया वाह यार भगवान आपने तो मुझे इतना नया दिन दिया, आप उसके लिए ब्लेसिंग लिखो, आज मैं जीवित हूँ उसके लिए लिखो। आप जिन जिन चीजों पे लिखोगे ना, वो देखोगे कि भगवान इतना दयालु है, वो आपको भर भर के देगा दिन में। कि यार इसने तो मेरे को बोला आज का दिन इसका इतना अच्छा जाने वाला है, इसने तो पहले ही मेरे लिए इतनी सारी चीजें लिख दी, तो वो ऑटोमेटिकली रास्ते खोल देगा आपके लिए। कि नहीं इसने तो आज पहले ही इंटेंशन बना लिया देगा कि भाई मेरा तो दिन ग्रेटफुल वे में ही निकलेगा, उसने क्योंकि ग्रेटिट्यूड डाल दिया है वहां के अंदर। जो इन्होंने बताया ना कि सुबह सुबह उठते जितना जल्दी हो सके नियमित, तो एक जो अमृत वेले का टाइम होता है, तीन हम्म। से छह का टाइम,
सबसे बेस्ट टाइम माना गया है। हम अपने आप को खोज पाते हैं उस शांति में। तब ब्रह्मांड की शक्तियां इतनी तेज होती हैं, आप डायरेक्ट अलाइन हो जाते हैं उन चीजों से। आप फील करना चालू, आपकी इंट्यूशन बढ़ जाती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पावर बढ़ जाता है। मैं इस शुक्राना परिवार से 11 नवंबर को जुड़ी हूँ, 11 नवंबर 2024। और करीब करीब 20 तारीख तक मुझे पता चला कि अमृत वेला जैसा कुछ सेशन होता है। 20 तारीख है और आज का दिन है। करीब एक 6-7 दिन मिस हुए होंगे। कंटिन्यूअस 4 बजे उठ रही हूँ। पहले तो मैं 3 बजे उठ रही थी। मैंने मतलब वो प्रण ले लिया है। अब तो मुझे लगता है कि ये अमृत वेला मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। मैं तो छोड़ूंगी अब ही नहीं। वो आप जो उठ अमृत के वेले पे प्रैक्टिस करते हो ना, उसका एक बेनिफिट ये भी तो है कि आपकी जो भी चीज कर रहे हो उसकी स्पीड हाँ, 10% बढ़ जाती है। बहुत बहुत चेंजेस है लाइफ में। धीरे 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 हम इस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। हम मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अमृत वेला में ना उठी ना किसी दिन, तो मेरा दिन ही चालू नहीं हुआ। इतनी मिसिंग वाली फैक्टर आ जाता है ना कि मैं खुद से ना मिल पाई, खुद के साथ में बैठ ना पाई। इतना स्पेशल इंसान अंदर बैठा है, तो भगवान बैठा है। वो शक्तियां इतना ब्लेस करती है, इतनी खुशी, इतनी आनंद, इतनी ऊर्जा के साथ दिन चालू होता है। आप सभी को बोलना चाहूंगी, कोशिश करके दिन दिन 10-10 मिनट पहले उठना चालू करें, अपनी रूटीन बनाए। कितने लोगों को लग रहा है कि उठना चाहिए, हाँ ये सही बात है। अगर हम सुबह उठ के अपनी नियामतें लिखेंगे तो मेरी जीवन बहुत बदलेगी। चैट में लिख के बताइए, यस बस बताइए। कितने लोग चाहते हैं कि हम उठ पाए, तो हम अपना ड्रीम लिख लें कि मैं उठना पा चाहती हूँ। मेरी जिंदगी इतनी, उसने बोला ना, ड्रामेटिकली चेंज हुई है, ड्रामेटिकली। ऐसी ऐसी चीजें होने लग जाएगी कि आप ऑस्ट्रक हो जाओगे कि ये हो रहा है। अपने सपनों की, सपने जैसे देखते हैं ना हम, सपनों में ऐसे लगता है कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। अब इस जिंदगी में, रियलिटी की जिंदगी में लग रहा है हाँ ये हो सकता है, यहाँ हाँ ये भी हो सकता है। मैं सोचती हूँ ना, हो सकता है। वो विश्वास, वो कॉन्फिडेंस। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था, तो उन्होंने यह सोचा था कि वो क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, इस बारे में सोचेंगे, तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस कर सकेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास क्या है और क्यों। मैं क्या के लिए खुश हूँ और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि क्यों। मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि क्यों। तहे दिल से मैं आपको क्या के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि क्यों। आइंस्टाइन यही बता रहे हैं कि जब हम किसी चीज के आगे बिकॉज जोड़ देते हैं ना, तो उस चीज का अर्थ आप उसको और डीपली फील कर पाते हो। बिकॉज यानी कि वी आर कॉज इन अ मैटर, हम ही हैं, हम उसको कॉज, वी आर कॉज इन अ मैटर, ये याद रखना। अगर मैं बोलूं दिया जी आपने, दिया जी थैंक यू फॉर द रीडिंग, अब मैं उसी को बोलूं दिया जी मैं आपके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, आपने कितने अच्छे से रीडिंग करी, हर एक पैराग्राफ के बाद आप रुक रुक के रीडिंग कर रहे हो, बिल्कुल फीलिंग से कर रहे हो। तो दोनों में डिफरेंस है ना। अगर हम किसी चीज को बिकॉज या क्योंकि जोड़ देते हैं ना, वहां पे उस चीज का वो बदल जाता है, क्योंकि हम उसको और डीपली फील कर पाते हैं। इसके अंदर एक और है, आप में से बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि हम अमृत वेला में उठना चाहते हैं बट उठ नहीं पाते हैं, दिन में ऐसा होता है। देखो वो सब तो होगा ही होगा, बट अगर आपका इंटेंशन प्योर है ना, तो यूनिवर्स आपको जरूर सपोर्ट करेगा उठने के लिए। मैं भी शुरू अर्ली शुरू राइजर में नहीं थी। हाँ, शुरू 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 में मिलन जी, लगेगा। मैं जब शुरू शुरू में मैंने उठना चालू किया था, तो मैं पूरा दिन सो जा रही थी। पूरा दिन थकी थकी रहती थी। कुछ 3-4 दिन, हफ्ता भर ऐसा चला होगा।
मैं दिन में सो जा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था मैं मतलब मेरी नींद पूरी ही नहीं हो पा रही। बट जैसे जैसे शरीर को आदत लगती जाती है, बोलते हैं ना 21 डेज में, मतलब हम्म। कुछ तो करना पड़ेगा ना जो सही है उसको करने के लिए। शुरू शुरू में तो तकलीफ होती है ना। याद कीजिए ना, जब हमने चलना सीखा था पहली बार, जब हम बात करना सीखते हैं तो पहले तोतला बोलते हैं, टूटी टूटी भाषा में बोलते हैं, चॉकलेट को कॉकलेट बोल देते हैं। टाइम लगता है ना, बट फिर जब वो हमारी हैबिट में आ जाता है तो अभी तो हम भाग रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, हमें सोचना थोड़ी ना पड़ रहा है बोलने के लिए। इसके लिए एक और एग्जांपल है, यूं सोचो ना, आपकी एक शॉप है, आप बहुत अच्छा साउथ इंडियन बनाते हो और आपकी एक शॉप है, और सुबह सुबह ना आपके कस्टमर्स आए हुए हैं 40-50। वो बोल रहे हैं भाई हमको तो अभी लेना है, 3-4 बजे का टाइम है, हमारी तो फ्लाइट है, बट हमको तो अभी आपसे ये चाहिए। तो आप उठ के बनाओगे कि नहीं बनाओगे? क्योंकि यस। आपको पता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप यही सोचो ना, अगर जब आप सुबह उठोगे ना, तो आपके वो जो मेजर फ्रेंड्स हैं आपके, उस समय स्टिलनेस है वहां पे, शांत परम शांति का जो बोलते हैं ना, वो आपको सुबह के समय मिलेगा। आपको जो आत्मज्ञान चाहिए वो आपको सुबह मिलेगा। यूं ही सोचो कि मेरे सुबह दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं यार, मेरे को उनके साथ जाके समय व्यतीत करना है। वो दोस्त कौन है? अपने आप। कोई बाहर नहीं है, सब अंदर ही है, हमको अपने साथ ही समय व्यतीत करना है उस समय। और जिन लोगों को लग रहा है ना कि मतलब अमृत वेला में उठना है, करना है, पहले ये 30 दिन का कोर्स कर लीजिए, एक बार इसको शिद्दत से कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारा कुछ ओपनिंग मिल जाएगा, बड़े ग्रुप का, अमृत वेला का। फिर आसानी से आप इतने, जब हम ग्रुप में करते हैं ना, वहां पे 500-600 लोग बैठ के कर रहे हैं, पर पहले हम प्रैक्टिस करना तो सीखे कि हमको करना क्या है। करना क्या है। हम लिखना तो सीखें। और आज तो मैं बता रही हूँ, जो कमिटेड मेंबर्स जिन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट करके ज्वाइन किया है ना, उनकी तो लॉटरी खुल गई है, लॉटरी। जो हमने असाइनमेंट बना रहे हैं हम जितने प्यार से, और हमने ऐसा कुछ किया है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भी ये 4 फॉर्मेट तीन दिए हुए हैं बुक में रोंडा बर्न ने, मैंने खुद ने आज तक बस ये 2 फॉर्मेट पे ही काम किया है, तीसरा और हम्म। चौथा मैं गई नहीं हूँ। और मैंने और मिलन जी ने, हमने नहीं मतलब हमने खुद से ये सोचा कि हम चारों फॉर्मेट्स में काम करेंगे, और हमने उसके बहुत सुंदर प्यारे एग्जाम्पल्स का फॉर्मेट रेडी किया है। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं ना, उनको इतनी आसानी होगी आगे लिखने में, वो अपनी पूरी जिंदगी लिख पाएंगे इस चीज को। और उनको ये चीजें सच में खजाना है, सच में हर एक चीज के बारे में आप उस फॉर्मेट में लिख पाएंगे, आप फीलिंग के साथ, क्योंकि ये प्रिया जी, फॉर्मेट। साक्षी जी का मैसेज आ रहा है कि सुबह अमृत वेला में उठ के करना क्या है। तभी तो बोल रहे हैं आप 28 दिन ये जी प्रैक्टिसेस करो, जी, ताकि आपको मैं पता जो, चलेगा। हाँ, हौले हौले धीरे धीरे सब कुछ पता चलेगा। बट मैं बताना चाहूंगी, मैं सुबह सुबह उठती हूँ तो मैं अपने अफर्मेशंस करती हूँ। पहले मैं लिख के करती हूँ, फिर मैं बोल के करती हूँ मिरर के सामने। उसके बाद मैं अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखती हूँ पीपीएफ फॉर्म में। उसके बाद मैं अपने सोर्स, पेरेंट्स, गुरुओं की शुक्राने लिखती हूँ। उसके बाद मैं मैजिकल डे लिखती हूँ, जो आगे आपको चैप्टर्स आने वाले हैं। मैग्निफिशेंट आउटकम लगाती हूँ। मैं हार्ट मैजिक करती हूँ। मैं अपने इर्द गिर्द मैजिकल डे करती हूँ। मैं करीब करीब 6-7 प्रैक्टिसेस सुबह अमृत वेला में ही कर लेती हूँ। मनी का रिचुअल करती हूँ, हर रोज करती हूँ। वाटर मैनिफेस्टेशन करती हूँ, प्रेयर करती हूँ। और हमारा ग्रुप है, बहुत छोटा सा ग्रुप है, हम उसमें 4 लोग हैं जो नियमित रूप से कर रहे हैं। बड़ा ग्रुप भी है, ग्रुप एनर्जी वाला। बट होता है ना कि जो डेडिकेटेड होता है, जिसको अपनी लाइफ में कुछ, और मैं देख रही हूँ जो हमारे ग्रुप के जो 4 लोग हैं जो शिद्दत से रोज आते हैं मेरे साथ, हम सब मिलके जो करते हैं, उनकी लाइफ में भी बहुत कमाल हो रहा है। आप थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, जिस रास्ते पे आप आए हो ना, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो ना, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। बट पहले, ये तो बोलते हैं ना, पहले सॉफ्ट फूड, बेबी फूड खाओ, सेरेलेक खाना सीखो, फिर रोटी तक भी पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। कैन आई शेयर माई प्रैक्टिस? मैं जब उठती हूँ तो क्या जी करती जी हूँ? जी जी, बिल्कुल मैं बिल्कुल।
मैं काउंट योर ब्लेसिंग्स करती हूँ, अफर्मेशंस करती हूँ। मैजिक बुक की जो मुझे अच्छा लगता है ना, मैं वो दो चार प्रैक्टिस है, जैसे मैजिकल डे टू डू लिस्ट तो डेली होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर लगता है कि आज ये प्रैक्टिस करनी है तो वो कर लेती हूँ। मम्मी पापा के ग्रेटिट्यूड तो फिक्स है, गुरु के भी यस। डेली हैं। अपार्ट यस। फ्रॉम दैट जो मेरे को रहता है ना कि उस समय क्या होता है ना, आप शांति होती है, आप कुछ नया पढ़ते भी हो ना तो वो आपके अंदर चला जाता है। तो मैं मेरी पढ़ाई का समय उसको आधा घंटा एक घंटा वो देती हूँ, उसके जी। नोट्स बनाती हूँ मैं। अगर आप कोई और स्टडी करना चाहते हो या कुछ आप बोलते हैं ना स्पिरिचुअल वे में भी करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। और मैं मेडिटेशन करती हूँ। यस, मैं अब पहले अपना ड्रीम्स भी लिखती थी, अब मैं मतलब हम्म। ड्रीम्स को मैं बाद में लिखती हूँ, क्योंकि मतलब समय के हिसाब से हम चल। बट ये सब अपने अंदर से आता है, जो जो चीज, मतलब ये सब आपको कहना नहीं पड़ेगा। आप जैसे बोला ना कि नॉर्मली नेचुरली रूटीन में आ जाएगा। और अभी जैसे लोगों ने बताया ना कि हमें दिन में भी नींद नहीं आ रही, हम बैठ जा रहे हैं, ये उस प्रभु का प्यार है आपके लिए। वो चाहता है कि आप उससे जुड़ जाएं। उसने चुना है आपको, जिसको नींद नहीं आ रही है। वो बहुत उछल उछल के वेट कर रहा है कि अब ये मुझसे मिलने वाली है, अब ये समझने वाली है, सारे राज समझने वाली है। नहीं। मैं इससे मिलके इसको सारा कुछ बताऊंगा कि कैसे जीते हैं, जीवन जीना सिखाऊंगा। ग्रेटिट्यूड खाली लिखने की चीज नहीं है, ये हमें जीना दिया जी, सिखाता है। ग्रुप पे मैसेज आ रहा है, टाइम हो जाएगा, आज प्रैक्टिस भी करनी है अच्छे से। यस। आगे बढ़ते हैं। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, या तो मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत को के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। मैं आगे पढ़े जाऊं, मिलन जी? 2 मिनट बस ये एक्सप्लेन कर दूं। जो भी आप 10 ब्लेसिंग्स लिखोगे ना, जो हमको बताया हुआ है, तहे दिल से आपको शुभ, मतलब इसमें जो फॉर्मेट दिया हुआ है ना, एक बार थोड़ा सा ऊपर करोगे स्लाइटली। हाँ, जैसे तहे दिल से मैं आपको, इसमें जो दिया आपको क्या के लिए धन्यवाद देती हूँ क्योंकि, तो हम इसमें लिखेंगे ना तहे दिल से मैं आपको, मतलब मैं आपको की जगह तहे दिल से मैं पापा को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि वो मेरे लिए मेरी फेवरेट आइसक्रीम लाए। तो उसके बाद आपने ये सब लिख लिया, आपके 10 20 जितने आपको लिखना है, बट मिनिमम आपको 10 तो लिखना ही है। उसके बाद 10 लिखने के बाद हर एक को पढ़िए और आखिरी में कहिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जब आप उसको बोले ना, उसको फील करना, क्योंकि आप जिस हद तक उसको फील करोगे ना उसी से ही रिजल्ट मिलेगा। लिखने को तो आप 100 भी लिख दो, बट आपको हर के बाद धन्यवाद 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 कहना जरूर है आफ्टर राइटिंग इट। मिलन जी, और भी 3 फॉर्मेट बता दीजिए ना। मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास 2 आंखें हैं क्योंकि मैं इससे पूरे ब्रह्मांड को देख पाती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं अपने कानों के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं दिया जी को बहुत अच्छे से सुन पा रही हूँ, उनकी आवाज सुन पा रही हूँ। मैं मेरे नाक के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट स्मेल्स इससे सूंघ पाती हूँ। मैं भिन्न प्रकार की सुगंध सूंघ पाती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हो गया ना? जी चालू जी टाइप। जी। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो, उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी इच्छाएं अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। आप इसमें चाहो ना, आप जिनको भी मानते हो, चाहे वो राम जी हो, कृष्ण जी हो, वाहिगुरु जी हो, अल्लाह हो, अगर किसी को नहीं मानते, यूनिवर्स,
आप उसका नाम इसमें जोड़ के भी कर सकते हो, ताकि आपको एक ज्यादा कृतज्ञता महसूस होगी। जैसे उन्होंने बोला प्राचीन संस्कृति में सूर्य को मानते थे, वो सूरज देवता हम बोलते हैं ना, तब उनको करके आप मोर डीपली ग्रेटफुल फील कर सकते हो। आगे बढ़ू। हाँ जी। मैं एक चीज ऐड कर दूं क्या? जैसे है ना, हाँ। हमारी इनविजिबल रीम जो है ना, जो चीजें हमें दिखती नहीं है ना, वैसी तो इतनी सारी रहमतें हमारे पास हो रही हैं। कहीं से नौकरी के लिए गुड न्यूज आ जाना, कहीं से अकस्मात ही गिफ्ट्स आ जाना, कुछ पैसे आ जाना, अच्छी हेल्थ मिल जाना, ये सब चीजें तो हमें दिखती नहीं है। लेकिन जो दिखता है ना, सूर्य देव, धरती माता, हमारा घर, पानी, जिसको हम देख पाते हैं, तो उसको हम जिन चीजों को देख पाते हैं, एटलीस्ट उसके लिए तो हम कृतज्ञ होना चालू करें। उस दिशा में तो हम कृतज्ञ होना चालू करें। फिर करते 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 हमारा ध्यान कृतज्ञता पे आ जाएगा। फिर हम उन चीजों को भी देख पाएंगे ना, जो हम अदृश्य रूप से हमारे लिए काम अदृश्य कर रही जगत है। में। जैसे आप खाना खाते हैं, अपने आप ही वो पच जाता है, कितना आसानी से पच जाता है। जिनको डाइजेशन प्रॉब्लम होता है ना, उनसे पूछ के देखिएगा। तो ये भी तो एक कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ना हमारे ऊपर, तो हम उसके लिए भी थैंकफुल हो सकते हैं। लेकिन हमको दिख नहीं रही है वो, तो पहले जो चीजें दिख रही है हम उनके लिए थैंकफुल होना सीखेंगे। फिर और डीपर और डीपर और डीपर लेवल पे हम कृतज्ञ होना चालू करेंगे। वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब हम दृश्य जगत में ये सारी चीजें कर लेंगे तो। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास पूरे आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे, उतना आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें। आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। रॉन्डा बर्न बोल रही है कि आपने ये प्रैक्टिस आज मतलब आज से डेली शुरू करनी है, और 28 डेज तक, जब तक ये बुक नहीं हो जाए ना, जब तक आपको उसको डेली करनी है। मैं तो बोल रही हूँ बुक भी हो जाए ना तो भी इस बुक से कुछ सीखो मत सीखो, डे 1 डे 2 की प्रैक्टिस तो अपने लाइफ टाइम के लिए हैबिट बना लो कि ये तो मुझे करनी ही करनी है। स्टार्टिंग में होगा कि मैं कहाँ से लाऊं यार, अब तो मैंने लिख लिया, आप उसको रिपीट भी कर सकते हो, बट आप सोचोगे ना आपको कितना कुछ मिल रहा है यार रोज। 5 एलिमेंट्स हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट आप किचन में जाके देखोगे तो इतनी नियामतें दिखेंगी, आपके घर के अंदर वॉशरूम में जाओगे तो नियामतों से भरा हुआ है वॉशरूम में भी हमारे पास तो। हर जगह नियामतें ही नियामतें हैं, उस प्रभु की रहमत ही रहमत है, बस हमको देखना है। और अब जितना सोचते हैं ना हमारा माइंड भी डेवलप होने लग जाता है, शार्प होने लग जाता है। हम आज तक हमारे ब्रेन को काम पे ही नहीं लगा रहे थे, आजकल तो जो होता है गूगल से पूछ लेते हैं, एआई से पूछ लेते हैं। अरे थोड़ा उस ब्रेन को भी तो काम करने दो बेचारे को वो जिसके लिए आया है। उसी ने तो गूगल इन्वेंट करा है, उसी ने ही तो लैपटॉप भी बनाया है। तो वो क्या आपको नई ब्लेसिंग्स नहीं बताएगा और नियामतें नहीं बताएगा? आप उसके शुक्राने करो, वो आपको और नए शुक्राने देगा। आप ब्रेन के लिए कर सकते हो, आपके बॉडी पार्ट्स के लिए कर सकते हो। वो भी बताएंगे आपको टॉपिक्स आगे। कंटिन्यू। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिसकी धूप आप सेकते हैं। उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। वो आपको बता रहे हैं कि आप किन किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। कंटिन्यू। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं,
और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। मैं आगे का भी पढ़ लूं क्या? हाँ, एक बार आप पढ़ लो फिर लास्ट में। जी। इसमें आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, ये अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र क्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्यून सिस्टम। यस। आप इम्यून सिस्टम के लिए भी हो सकते हो। यहाँ कुछ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विषय स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज। भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, आपका चुना हुआ कोई भी विषय। अपनी वो नियामतें गिनने के बाद। जी। एक बार बोल रहे थे। जी वो जी आपको जी। इतने सारे टॉपिक दे रहे हैं, जब आपको सुबह लगे ना मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं किस पे लिखूं, आप ये वाला पेज खोल के बैठ जाना, आपको समझ में आ जाएगा कि इतनी सारी चीजें आप उन पे कर सकते हो। नेचर के लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं ना, क्योंकि अगर समय समय पे अगर नेचर नहीं बदलेगा, समर से विंटर, विंटर से ऑटम सीजन नहीं आएगा, तो हमको जो खेती होती है, क्रॉप्स उगती हैं, वो नहीं मिल, मतलब एवरीथिंग इज को रिलेटेड। अगर हम बारीकी से डीप डाउन जाके सोचे तो आप सब हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। हमको इतनी सारी तो उन्होंने टॉपिक्स बता दिए ना कि आप इवन इम्यून सिस्टम के लिए हो सकते हो, आपकी माइंड के लिए हो सकते हो, सन, मून, स्टार, गैलेक्सीज, इस यूनिवर्स के लिए हो सकते हो, आपकी सेंसेस के लिए। तो ये आप पढ़ के और आप अपनी लिस्ट कंटिन्यू करिएगा। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। पढ़ लो। हाँ, पढ़ लो। जादुई स्मरण, आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। रॉन्डा बर्न हमें यही कह रही है कि आप जब काउंट योर ब्लेसिंग्स करेंगे ना, आपको हर टाइम आपको लगेगा कि आपको इतनी खुशी महसूस होगी, क्योंकि हमारा जो भी माइंडसेट है ना वो कैसा है, मेरे पास ये नहीं वो नहीं है। उसके बाद से क्या होगा, अबंडेंस में हम जाने लग जाएंगे, क्योंकि लगेगा भगवान आपने तो ये भी दे दिया वो भी दे दिया, तो आप इतना खुश फील करोगे। बट कुछ कुछ दिन ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको फीलिंग ही ना आए, बट आप उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते जाना, आप उस चीज को फिर भी करते रहना, और आप देखोगे कि आपके जीवन के अंदर ना वो जो नियामतें हैं वो बढ़ बढ़ के आने लगेगी। ऐसे आपको और सर्कमस्टेंसेस आएंगे जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो पाओ। और वो बोल रहे हैं, एक मैजिक रिमाइंडर उन्होंने हमें दिया है कि आपको कल की प्रैक्टिस पढ़नी है, तो उसके अंदर यही है कि कल आपको एक मैजिक रॉक लेके आना है। वो आप कहीं गार्डन से भी ला सकते हैं, कहीं से भी ला सकते हैं, क्योंकि कल की जो प्रैक्टिस है ना वो मैजिक रॉक से रिलेटेड है। इतना सा एक पत्थर होता है ना जो सैंड में भी आता है, इवन यू कैन फाइंड इट आउट। आप बाहर जाओगे आपको गार्डन में कहीं पे भी मिल जाएगा। 2 मिनट में आपको बताती हूँ। दिख रहा है मेरा रॉक, दिया जी? यस। हाँ,
ग्रुप में हम फोटो भी शेयर कर देंगे, आपको ये यस, लेके आना है। और मेरे पास 3 रॉक्स हैं। मेरे पास तो 4 5 है। मैं हर रूम में एक 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 अपने रॉक बेड पड़ा हुआ साइड है। में रखती हूँ, एक हम्म। मेरे पर्स में होता है हमेशा, और एक ये जब मैं हम्म। प्रैक्टिसेस करती हूँ ना तो ये मेरे हाथ में ही होता है। मैं जब भी शुक्राने लिखती हूँ तो मैं इसको पकड़ के ही लिखती हूँ। मेरे पास कोशिश भी देखो करती हूँ ना, कि ये मेरे पास ही रहे। 2 to 3 ये रॉक्स तो तीनों मेरे मेरे इसी रूम में पड़े हुए हैं। ये यस, ये तीनों मेरे बहुत मैजिकल रॉक्स है, मेरी सब विशेस पूरी करते हैं। बहुत बहुत कनेक्शन है इनके साथ। बीच में मेरे ना रॉक का डब्बा नहीं मिल रहा था। मेरे तो ऐसा हो गया था कि मेरा खजाना कहाँ चला गया। फिर मेरे मैंने साथ भी मतलब होता है, जब कोई आ जाता है ना गेस्ट, तो बच्चे इधर उधर थोड़ा फिर, बट वी डोंट हैव टू, हमको उनसे इतना वो भी नहीं लगाना यस चाहिए ना, वो गया तो गया, मैं वापस से नया लेके आ जाती हूँ और उसके साथ यस, कनेक्शन बिल्ड कर देता है। इसके लिए फिर मैंने 3 रखा और तीनों अलग अलग रखा, कि अगर नया मैं एड ऑन भी करूंगी तो मेरा एटलीस्ट वो। मैम आपको कहाँ से मिलेगी? आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, गार्डन, अगर कोई ऐसी आप देखोगे ना, कोई प्लॉट ऐसे ही नहीं पड़ा नहीं, होगा ये मिलन जी, ये जो फिशेस वाले रहते हैं ना, जहाँ पे फिश टैंक होते हैं, तो वहां वो पे भी मिल फिशेस जाते वाले, हैं। या फिर है ना जो गार्डनिंग के सामान मिलते हैं ना, जहाँ हम्म। पे नर्सरी वगैरह होती है, तो वो लोग ऐसे रॉक्स रखते हैं। आपको रॉक के लिए भी बताया जाएगा कि कौन सा रॉक आपको चुनना है, जो नुकीला ना हो, बहुत सॉफ्ट सा हो, जिसको पकड़ के बहुत गुड फीलिंग आए, जिसके वो बोल साथ रहे आप बातें करें। क्रिस्टल यूज कर सकते हैं? नहीं। क्रिस्टल नहीं यूज कर सकते। कोई भी ऐसा रॉक जो गर्म ना हो, धरती का अंश हो, या फिर आप है ना जैसे बिल्डिंग्स बनती होती हैं बाहर, रॉक, हाँ, वो छोटे छोटे कंकर रहते हैं ना, जस्ट सर्च फॉर अ रॉक जो आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा हो, फैसिनेट कर रहा हो, और तभी जो तो बोला, आपको आप बहुत गार्डन प्यार, में दूर जाओगे से ना, ही देखने से गार्डन्स में आप, आपको मिल जाएंगे वो आराम आपका से। रॉक आपको खुद ही ढूंढ लेगा। मैम देखिएगा ये। जी, कौन है जी? मिलन यशा जी? यशा जी हैं, मेरे को दिख नहीं रहा है उनका, मैं 2 मिनट जी आप थोड़ा देखिए। सामने। हाँ, आप ग्रुप में फोटो यस, शेयर करिएगा, आप वैसे तो मुझे फोटो सही शेयर, लग रहा बट है। इट इज गुड टू गो, मतलब लग तो रहा है कि इट इज गुड। वंदना जी भी शेयर कर रही हैं, आई थिंक। यस यस, बताइए आपका। हाँ, रख सकते हैं जी, रख रख सकते हैं, बस सकते वो हैं। क्रिस्टल नहीं हो, हम्म। धरती का, मतलब बोलते हैं ना मतलब मिट्टी, मदर अर्थ। मदर अर्थ का एलिमेंट है वो। क्योंकि है ना, आप अगर गहराई से देखोगे ना, ये रॉक प्रैक्टिस हम क्यों करते हैं, हमारे पैदा होते से लेकर मरने तक जो कुछ भी हमको मिल रहा है ना हमारी ग्रोथ के लिए, खाना पीना, शेल्टर, कपड़े, यहाँ तक कि हमारे शूज, बैग्स, पेपर, बुक्स, पेन, सब कुछ धरती माता से ही मिल रहा है। आप देखो, इतने सारे फ्यूल्स, इतनी ऑक्सीजन, इतने सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आप अगर लिस्ट बनाओगे ना, धरती माता से ही सब कुछ मिल रहा है। ये जो चश्मा मैंने एंडलेस है पहना है, लिस्ट। जो मैंने लिपस्टिक लगाई होगी, या जो मैंने इयररिंग्स पहने होंगे, मेरा ये ब्रेसलेट, मेरा घर, मेरी गाड़ी की चाबी, दरवाजे, आईना, खिड़कियां, टीवी, फ्रिज, सब कुछ वहीं से आ रहा है। तो ये जो रॉक है ना, ये हमारी सारी विशेष पूरी करता है, अगर वो फील कर पाए आप तो। वो धीरे धीरे, उसने बोला ना एक दिन में फीलिंग नहीं आएगी, अभ्यास करते 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 करते, जब आप मैजिक रॉक की फीलिंग्स, वो जब जब आपकी चीजें होने लग जाएगी तो वो फीलिंग भी आपकी बढ़ जाएगी, आपका विश्वास बढ़ जाएगा। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। सॉरी, यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। एक, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे, वहीं हो आप। यस यस, ये कल के जादू अभ्यास को आज ही पढ़ लें।
यस, तो वो कल यही के बता रहे हैं कि हमको सबसे पहले जब उठना है ना, आपको एक कॉपी बना लो जिसमें आप डेली आपके ग्रेटिट्यूड्स लिख पाओ। और वो हो सके ना तो आप A4 साइज की जो होता है ना बड़ा रजिस्टर, अगर आप जैसे देखो ऐसी वाली कॉपीज जो होती है ना, आप इतनी बड़ी नोटबुक रखो ताकि 10 ब्लेसिंग्स एक ही पेज पे आ जाए। तो आप जब रीड भी करोगे ना तो ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। और आप मन ही मन में पढ़ना है या जोर से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, कोई आसपास है, तो आप मन मन में पढ़ लो। नहीं तो अगर आप देख रहे हो कोई नहीं है, मैं ही हूँ, तो आप आराम से जोर जोर से रीड करो और उसको फील करो। मैं यहाँ पे एक दो इंग्लिश में भी एग्जांपल दे देती हूँ। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई मॉम बिकॉज शी मेड यम्मी राजमा चावल फॉर मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू द ग्लास बिकॉज आई कैन ड्रिंक वाटर फ्रॉम इट। मैं उसके अंदर से पानी पी पाती हूँ। तो आप उस चीज को ना, इवन ग्लास, फोन, नोटबुक्स, ऑथर्स तक के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। आप रोंडा बर्न के लिए हो सकते हो, आपने जितनी बुक्स पढ़ी है ना आप उन मिलन जी, सब मैं के लिए एक हो बोलूं? सकते हो। बोलो बोलो। I am truly grateful to Zoom meetings because हम्म I can connect with so many beautiful souls sitting here. Thank you, thank you, thank you. तो हम आज का चैप्टर यही एंड करते हैं। जी, अब अगर किस अच्छे से समझ लेंगे कि असाइनमेंट्स कैसे करनी है। आप समझाएंगे मिलन जी सबको करना क्या है एक्चुअली? एक्चुअली में आपको सिर्फ यही करना है कि आप जब सुबह उठोगे ना, सबसे पहले उठने के बाद अपना नोटबुक, या तो अगर आप बस लाइट चालू करिए और आप वहां पे अपनी नोटबुक अपने पास रख के सोइए अगर हो सके तो। उठते ही उसके अंदर आपके जीवन में जो भी आपको लगता है जो 10 ब्लेसिंग्स हैं, वो आप आपकी कॉपी में लिखिए। और आफ्टर आपने लिख दिया उसके बाद आपको हर एक को पढ़ना है और उसके बाद थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर एक को पढ़ने के बाद बस आपको यही करना है, सबको लिखना है और उसके बाद धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ पढ़ना है उसको। और फिर आप आपका नॉर्मल डे स्टार्ट कर सकते हो। तो आज आज के लिए हमारा असाइनमेंट है कि हम 10 ग्रैटिट्यूड्स लिखेंगे जो भी हमारे आसपास नियामत दिख रही है, और उसे बुक में जैसा सिखाया गया है उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। देखो। मेंशन करेंगे कि मैं इस चीज के लिए धन्यवाद दे रही हूँ और क्यों दे रही हूँ। जैसा फॉर्मेट, बुक का फॉर्मेट फॉलो करना बहुत जरूरी है। एग्जैक्ट उसी लाइन में हम लिखेंगे। दिया जी, एक क्वेश्चन है, लिखकर हम मिरर के सामने भी बोल सकते हैं, पर बुक ने तो ऐसा नहीं बोला। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी। अभी नहीं। देखिए, लिखने का हमने फर्स्ट ओरिएंटेशन डे में हमने समझाया था ना कि लिखने का क्या महत्व है, क्यों लिखना जरूरी है। क्योंकि डेलिबरेटली हमको आना चाहिए। थैंक यू हमारा, यहाँ जब हम सोर्स में पहुंच जाएगा ना, हमारा माइंडसेट बन जाएगा ना थैंकफुल होने का। मतलब वो आपको बोलना ही नहीं पड़े, आपको जो दिखे उसके लिए आपको थैंक यू होना आप चालू कर दें। तो उसके लिए आपको लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। जैसे आप सांस ले रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा है, वो ऑटोमेटिकली चल रही है, आप देख पा रहे हैं वो फंक्शन, आपका दिल धड़क रहा है, आपका ब्रेन। जैसे अभी मुझे पानी पीना है तो मैंने पानी का ग्लास लिया और यहाँ रखा, वो यहाँ तो नहीं जा रहा है, यहाँ नहीं जा रहा है, उसे मालूम है कि इसे यहाँ ही जाना है। वैसे ही आप बता दोगे ना अपने ब्रेन को, रोज लिख लिख के वो रजिस्टर होना चाहिए कि मैं थैंकफुल हूँ, मैं इसके लिए इस वजह से थैंकफुल हूँ। तो जब भी आप वो काम करेंगे तो आपका ब्रेन आपको पहले से ही बोल देगा बी थैंकफुल, आपका थैंक यू निकलने लग जाएगा, फ्लो चालू हो जाएगा, वो फीलिंग्स चालू हो जाएगी। वो बहुत गहरा साइंस है, बट कुछ भी अभी दिमाग नहीं लगाना है। हमको जैसा बुक बोल रही है वो फॉलो करना है। थोड़े दिन शांति से हम उसके ऊपर पूरा सरेंडर हो जाए कि मैजिक जो जो मैजिक बुक बोल रही है ना, वो करने से मेरे लाइफ में मैजिक्स होंगे। इसको करने से क्या होगा, कैसे वो होगा। बोल रहे हैं वी डू नॉट हैव टू राइट द थैंक यू। नहीं, आपको सिर्फ नहीं बुक नहीं, ने भी थैंक यू बोला है ना। आप देखिए। जी जी, बताइए बताइए। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करिए, आप नहीं बोल रहे आप थे ना। बता, नहीं सॉरी आप बताइए। वो बुक ने तो हमको यही बोला है ना कि हमको सिर्फ बोलना है। उन्होंने कहीं बोला है कि हमको लिखना है? अभी हमको नहीं बोला है। तो हमको सिर्फ उसको पहले आप लिख लिए आपकी पूरी ब्लेसिंग्स, उसके बाद हर एक ब्लेसिंग्स के बाद धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद बोलना है। उसका भी आपको पता चलेगा कि 3 बार ही क्यों बोलना है। वो भी आपको चैप्टर 13 तक थोड़ा होल्ड योर हॉर्सेस सब पता चलेगा धीरे धीरे धीरे। हर गुत्थी खुलती जाएगी एक के बाद एक। जी जी जी, कुछ पहले है ऐड ना करना हम चाहेंगे? 10,
यस, हम पहले ना हम 10 बार लिख लेंगे और लिखने के बाद हम उसको रीड करेंगे, और रीड करने के लिए फीलिंग्स डेवलप करने के लिए हम फिर से बोलेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बार बार बोलेंगे, डेलिबरेटली बोलेंगे, पढ़ते वक्त बोलेंगे। लिखने टाइम हम बार बार थैंक यू नहीं लिखेंगे, बस जो फॉर्मेट लिखा हुआ है हम उस फॉर्मेट में लिखेंगे, और बाद में हम डेलिबरेटली उसको बोलेंगे। हर नियामत को पढ़ के बार बार थैंक यू बोलेंगे। आज के लिए बस ये एक ही अभ्यास है, ये अभ्यास हमारा 27 दिनों तक चलेगा। मतलब रोज आप 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखेंगे तो 27 डेज तक आपके 270, 28 डेज तक आपके 280 ग्रेटिट्यूड्स हो जाएंगे। ठीक है ना? हम लिखेंगे अपने मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माइंड के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपनी स्किन के लिए, अपनी स्माइल के लिए, अपने रिलेशंस के लिए, अपने मनी के लिए, मेरे प्यारे घर के लिए, मेरी कार के लिए, मेरी बाइक के लिए, मेरे किचन के लिए, फ्रिज के लिए, टीवी के लिए। बहुत सारी चीजें हैं, हर एक चीज के लिए लिखूंगी। ठीक है जी? किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो, किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी हेल्प चाहिए, प्लीज बताइए, ताकि हम अपनी मेरे नेक्स्ट को क्लास पे जा सके। दी हिंदी में जो आपने बताया इसमें लिख रखा है, मैं सचमुच खुश जैसे हूँ मोनिका, कि मेरे मोनिका जी, आप तो है ना अभी नेक्स्ट क्लास में, तो आपको तो हम लिखवाने वाले हैं, है ना? आप हो ना अभी, आप बने रहो। आपको तो डाउट आएगा ही नहीं, हम पहले से ही बता देंगे। थोड़ा सा रुक जाओ, अभी हो ना 4 से 5 आप। और किसी को उसके अलावा डाउट हो तो हम ले लेते हैं, अदरवाइज एंड करते हैं आज का सेशन। सभी के डाउट्स क्लियर है? सब लिख पाएंगे? किसी को कुछ शेयर करना हो, कुछ किसी ने कुछ शेयर किया है, आई थिंक सो। कोई तो फोटो शेयर करा है। ओके, मैजिक रॉक है। मैजिक हम, रॉक में। आप ग्रुप में भेजिएगा जी, हम ग्रुप में देख लेंगे। हम मीटिंग एंड कर ले, मिलन जी। एक क्वेश्चन है साक्षी जी का, अगर हम मॉर्निंग में नहीं लिख सकते हैं तो डे टाइम में लिख सकते हैं। एनी टाइम। बट मेजरली उन्होंने हमको क्या कहा है कि सुबह उठते ही लिखना है। आप 10 मिनट पहले अपना शेड्यूल कर लो ना, अगर आप 6 AM पे उठते हो तो 5:50 पे उठ जाओ। मिलन, मिलन जी, पहले उनको, मतलब हम चालू करते हैं ना तो हमारे दिमाग में ये सब चलता है कि सुबह कैसे लिखेंगे, उठते। आप बस चालू करो, जब मन हो आप तब कर लो, जब मन हो आप तब कर लो ना। शुरुआत करो, आपको खुद ही करवाएगा वो। उसने आपको इस क्लास पे लाया है ना, उस यूनिवर्स ने ही आपको बिठाया। 1 घंटा आप बैठ पाए, अपने आप को बहुत शाबाशी दो। वाह दिया, 1 घंटा, ये भी हमारा शुक्रानों में गया। हमने उसे याद किया, उस शक्ति को याद किया, ग्रुप एनर्जी क्रिएट की। इतनी सारी ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर शावर हो रही है, देखो इतनी सारी बारिश हो रही है, मेरी पूरी बॉडी में वो पॉजिटिविटी आ गई है। मैं कितनी खुश हूँ। ये मीटिंग में बैठा हर एक इंसान कितना लबालब हो गया है, प्यार से, रोशनी से। सबकी हाई एनर्जी हो गई है। पूरा दिन मुस्कुराते रहेंगे, सोच सोच के पूरा दिन खिलखिलाते रहेंगे। हो रहा होगा ना सबके साथ? आई होप कि मेरे साथ ही होता है। पॉजिटिविटी हो रही है ना सबको? सब बताएंगे चैट में यस और नो। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू का मैम यहाँ पावर से ही लीव ऐसा है। कर दें? जी जी जी। मैम यहाँ से लीव करें क्या उधर जाने के लिए? हाँ, अभी बस हम हाँ, हम जा, मिलन जी मैं लीव करती हूँ, आप कंटिन्यू हाँ कीजिए जी। 5 मिनट, या आप प्रेयर नहीं, करवा साथ देंगे? में ही। नहीं नहीं, अब साथ में ही लीव करेंगे, फिर वापस से ज्वाइन भी। यही यस, आईडी है ना, सिर्फ हमारा पासपोर्ट टाइम, डिफरेंट है। हमारा टाइम हो गया है जी। हम आप सभी से इजाजत इजाजत चाहेंगे। ठीक है, आप प्रेयर कर देंगे मिलन जी? थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच मेरे माइंड के लिए, जिसने मुझे अलाउ करा आज एक नई चीज सीखने के लिए। जो मुझे हमेशा बताता है कि यार तू ये सीख लेना, कर ले अपनी लाइफ में अप्लाई, तुझे बेनिफिट मिलेगा। वो ओपन है इस चीज को सीखने के लिए, उसका शुक्रिया। उसने मुझे अलाउ करा आज यहाँ पे 1 घंटे तक बैठने के लिए, उस चीज का शुक्रिया। जितनी भी सोल्स यहाँ आई हैं, वो जो समझ पाए हैं,
वो उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाए। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपको आज के सेशन से कुछ ना कुछ वैल्यूबल मिला हो और आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसी के साथ हम आज के सेशन को एंड करते हैं। एक बार सबको अनम्यूट करके सब अपना वीडियोस ऑन करेंगे। अनम्यूटेड ही है, कोई तो अनम्यूट है बीच में, ऑलरेडी अनम्यूट है सब। सब वीडियो ऑन कर लीजिए जी। हम सबको मैजिक डस्ट देंगे, एक दूसरे के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जो आ पाए, जो ना आ पाए, जो ज्वाइन कर पाए या ना कर पाए, उन जो सभी के लिए रिकॉर्डिंग से ढेर सारी देखेंगे। ब्लेसिंग्स, ढेर सारी मैजिक डस्ट, ढेर सारी मैजिक। सबके जीवन में भर भर के खुशियां आए, सब अपने मन चाही चीजें पा सके, सब खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, खुशियां मनाते रहे, हर मोमेंट सेलिब्रेशन हो जाए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच तो एवरीवन हम फॉर ज्वाइनिंग। कमिटेड मेंबर्स हैं, जो प्राइवेट ग्रुप में लिंक आई है, प्लीज उसे ज्वाइन कर दीजिए। हम ये मीटिंग एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू so much. Thank you. थैंक यू जी, थैंक यू। मैम। थैंक यू।